एवरीवन। तो हम पेप्टिक अल्सर के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पेप्टिक अल्सर के टाइप्स, उसकी ईटियोलॉजी, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस, कॉम्प्लिकेशंस, यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम इसके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कि पेप्टिक अल्सर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, देन सर्जिकल, और उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। तो देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहला है एंटासिड। इट न्यूट्रलाइजेज स्टमक एसिड, एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एंटासिड क्या करता है, जो स्टमक में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करना। मतलब इसमें पेप्टिक अल्सर होते क्यों हैं, क्योंकि जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगता है, ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। तो एंटासिड जब हम किसी पेशेंट को देते हैं तो वो क्या करते हैं, जो स्टमक में एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन से देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, जो कि फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर हम देते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, रिड्यूस अमाउंट ऑफ HCl, मतलब ये HCl के अमाउंट के, हाइड्रोक्लोरिक के अमाउंट को कम कर देते हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल या ओमिप्राजोल। एंटासिड स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो एसिडिटी नहीं होगी। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करेंगे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके अमाउंट को कम कर देंगे, जिसके लिए पेंटाप्राजोल और ओमिप्राजोल दिए जाते हैं। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के एग्जाम्पल्स है ये ड्रग। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में ये भी वही फंक्शन करते हैं कि HCl के अमाउंट को कम कर देते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रेनिटिडिन। तो रेनिटिडिन एक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, जिसको जब हम पेशेंट को देते हैं तो वो HCl के अमाउंट को कम कर देते हैं। एंटीबायोटिक भी देते हैं, क्योंकि ये H. पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण भी होता है, जिसका पूरा नाम हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है, हमने देखा था। तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, उस H. पाइलोरी बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, एमॉक्सिसिलिन और क्लोरिथ्रोमाइसिन, ये भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम एंटासिड दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, और एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, और कुछ भी विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स भी हम इस पर दे सकते हैं। तो ये तो इसका हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब पेप्टिक अल्सर होता है तो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला है वेगोटोमी, कटिंग ऑफ वेगस नर्व विच स्टिमुलेट HCl प्रोडक्शन। वेगोटोमी नाम से समझ में आ रहा है, वेगो मीन्स वेगस नर्व, तो वेगस नर्व को कट कर देते हैं, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। हमने देखा था पैथोफिजियोलॉजी में कि जब कोई पर्सन फास्टिंग करता है, व्रत रखता है, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती थी, और फिर वो वेगस नर्व हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन कराती थी। तो हम क्या कर देते हैं, वेगोटोमी कर देते हैं, जिससे हम वेगस नर्व को कट कर देते हैं, तो HCl का एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, नाम से समझ में आ रहा है, गैस्ट्रो यानी गैस्ट्रिक यानी स्टमक, और ड्यूडेनो यानी ड्यूडनम, और स्टोमी यानी रिमूवल। गैस्ट्रो यानी गैस्ट्रिक यानी स्टमक, ड्यूडेनो यानी ड्यूडनम, स्टोमी यानी कट करना या रिमूव करना। तो रिमूवर ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक एंड जॉइन विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ड्यूडनम। तो जो स्टमक का जो लोअर पोर्शन होता है उसको रिमूव कर देते हैं, और बाकी के पार्ट को हम ड्यूडनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम वाले पार्ट से जोड़ देते हैं। इस स्टमक का जो लोअर पोर्शन होता है वो पाइलोरिक होता है, तो ना कार्डियक, स्टमक के भी तो पार्ट्स होते हैं, कार्डियस, फिर फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो हमने क्या बोला कि लोअर पोर्शन, तो यानी पाइलोरिक वाले पार्ट को रिमूव करते हैं, और जो बाकी का स्टमक का पार्ट है उसे ड्यूडेनम वाले पार्ट से ज्वाइन कर देते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी में। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, इसमें वही रिमूवल ऑफ एंट्रम पार्ट ऑफ स्टमक एंड ज्वाइन विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ जेजुनम। जो एंट्रम पार्ट होता है स्टमक का उसको रिमूव कर देते हैं, और बाकी के जो पार्ट होते हैं स्टमक को उसके जेजुनम वाले पार्ट से जोड़ देते हैं। जेजुनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। गैस्ट्रेक्टोमी, इट इज ए टोटल सर्जिकल रिमूवर ऑफ इंटायर स्टमक, इसमें पूरे स्टमक को ही रिमूव कर देते हैं। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी में हम सिर्फ लोअर पोर्शन के स्टमक को रिमूव किए थे। गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी में हमने एंट्रम पार्ट को रिमूव कर दिया था स्टमक के, लेकिन गैस्ट्रेक्टोमी में हम पूरे स्टमक को ही रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट था। एक तो वैगोटोमी, दूसरा गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, जिसमें हमने गैस्ट्रिक पार्ट या स्टमक के लोअर पोर्शन को रिमूव किया। गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी में हमने स्टमक के एंट्रम पार्ट को रिमूव किया। गैस्ट्रेक्टोमी में हमने पूरा सर्जिकल रिमूव कर दिया पूरे स्टमक का। तो ये हो गया इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसका
नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। असेसमेंट फर्स्ट स्टेप होता है नर्सिंग मैनेजमेंट का या नर्सिंग केयर प्लान का। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट में क्या करते हैं। पेन असेसमेंट, रेगुलरली असेस द नेचर, लोकेशन, सेवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन। एक नर्सिंग ऑफिसर को क्या क्या असेस करना है कि पेन का नेचर कैसा है, लोकेशन कहाँ हो रहा है पेन, सीवियरिटी कितने है, माइल्ड मॉडरेट है कि सीवियर है, ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम के लिए पेन हो रहा है, तो ये सब एसेस करना। नेक्स्ट है वाइटल साइन, मॉनिटर वाइटल साइन फॉर एनी चेंजेस दैट में इंडिकेट कॉम्प्लिकेशंस लाइक परफोरेशन और हेमरेज। वाइटल साइन को एसेस करना है या मॉनिटर करना है जिससे हमें पता चल सके कि अगर किसी भी तरह के चेंजेज होंगे वाइटल साइन में तो हम कॉम्प्लिकेशन को पहले ही एसेस कर सकें। जैसे कि परफोरेशन, परफोरेशन यानी होल हो जाना या रप्चर हो जाना ऑर्गन का। हेमरेज वही है कि ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना जिससे कि सीवियर ब्लीडिंग होना। तो ये हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन को जिससे हम कॉम्प्लिकेशंस को जान सकें कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड पेन। पेशेंट को एसिडिटी के कारण और अल्सर के कारण जो पेन हो रहा है तो उसके लिए जो फिजिशियन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो देंगे जिससे उनको पेशेंट को पेन से रिलीफ हो सके। अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक एसिडिटी हो रही है तो उसे एंटासिड देंगे, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, पेन किलर देंगे पेन को कम करने के लिए यानी एनाल्जेसिक देंगे। Comfort measures, provide comfort measures like cool compresses or back rubs to help relieve pain and promote relaxation। कंफर्ट डिवाइस देंगे, कंफर्ट डिवाइस जिससे पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो, जैसे कि कूल कंप्रेसेस दे सकते हैं या बैक में पेशेंट के रब कर सकते हैं जिससे पेशेंट को पेन से रिलीफ मिले और रिलैक्सेशन में आराम मिले, रिलैक्स कर पाए पेशेंट। तो ये हमने पेन मैनेजमेंट में देखा कि मेडिकेशन था, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और कंफर्ट मेजर्स। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें क्या है, मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन, बी विजिलेंट फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक परफोरेशन और हेमरेज। यानी नर्सिंग ऑफिसर को विजिलेंट यानी अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि वो पहले से ही साइन एंड सिम्टम्स को देख पाए, कॉम्प्लिकेशंस के एसेस कर ले जिससे वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए, जैसे कि परफोरेशन या हेमरेज। तो ये हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट, पहला असेसमेंट मॉनिटरिंग, दूसरा पेन मैनेजमेंट, तीसरा प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस। आप चाहे तो आगे ऐड कर सकते हैं पेशेंट एजुकेशन जिसमें हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे कि उसको आवरली पोजीशन चेंज करनी है, रिलैक्स रहना है, हेल्दी डाइट लेनी है, टाइमली मेडिकेशन लेना है, तो ये सब इसमें आ सकता है। ये ओवरऑल पेप्टिक अल्सर के बारे में हो गया। इसका जो डिफरेंस बिटवीन है पेप्टिक अल्सर का वो शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।